नाज़रीन, पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ एहसान उल्लाह ने कल एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उसने एक लंबी चौड़ी इंटरव्यू दिया है। बहुत सारे सवालात पूछी गई है और सवाल जो है सबसे अहम ये था कि कल परसों मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने बताया कि एहसानुल्लाह कभी भी जो है 140-150 तक नहीं जा सकता। तो एहसानुल्लाह ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैंने 142 किलोमीटर जो है इस पे भी बॉलिंग किया है। और वो जो गन है, स्पीड गन है जो फरमाइश करते हैं बॉलिंग की, वो कह रहा था कि वो 4-5 जो है वो कम बताते हैं। यानी ये जो है था 147-146 इसका स्पीड था असल इस बॉल का और वो 142 का दिखाया। उसने बताया कि मुझे कम से कम आप 1 महीना टाइम दे दो और 1 महीने के अंदर अंदर मैं 150 करके दिखाऊंगा। और जितने भी हेटर्स है जो बोलते थे कि एहसानुल्लाह ख़त्म हो गया, एहसानुल्लाह तबाह हो गया, तो वो कह रहा था कि मैं आप लोग को बता के दिखाऊंगा। उसने अपने हाथ के बारे में बताया कि मेरा जो है मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन ने भी यही बताया कि उसकी सर्जरी गलत हुई है और पीसीबी की मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत बड़ी बॉलर जो है हम खो रहे हैं और हम जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन उसने ख़ुद बताया कि मेरे हाथ में जो है अभी भी बैंड मौजूद है जो कि पहले 7-8 डिग्री का था और अभी जो है वो 5 डिग्री तक आ गया है। और कुछ डॉक्टर्स भी हैरान थे कि यार ये कम क्यों नहीं हो रहा, लेकिन शायद अब किसी गलती की वजह से अब ये नहीं हो रहा। लेकिन इसके बावजूद उसने बताया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 5 डिग्री का भी हो तो कुछ डॉक्टर्स और कुछ बड़े अहम लोगों ने मुझे बताया कि आप इसके साथ भी जा सकते हो। और इसके साथ उसने अहम बात ये भी बताई कि पहले मुझे दर्द होता था। कहता है जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया साल 1.5 साल के बाद तो मेरा स्पीड 100-110 था और उसके बाद जो है मैं 120 तक चला गया। फिर उस चैम्पियन जो कप है उसमें मैं चला गया वो 130-135 का जो है एवरेज में बॉलिंग करता था। लेकिन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस जारी की और मैंने 140 को क्रॉस किया है। एक और ख़ास बात उनसे सवाल पूछा गया कि मतलब किस ने आपको जो है वो सपोर्ट किया है, तो उसने ज़मान ख़ान का नाम लिया है, मोहम्मद रिज़वान, सैफ जो है सरफ़राज़ का नाम लिया है कि सैफी भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनके साथ मैंने खेले तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया है और बार-बार जो है वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन, एक ऐसा बॉलर जो कि आजकल मतलब अगर हम दूसरे बॉलर्स देखें, शाहीन, नसीम, हारिस, उनकी मतलब स्पीड भी कम हो गई है और कुछ ऐसे नए बॉलर्स नहीं आए जो कि 150-140 को मुसलसल जो है कंसिस्टेंट उस स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब पिछले 3-4 साल में कोई ऐसा ख़ास बॉलर नहीं आया और सिर्फ हमारे पास एहसानुल्लाह हैं। तो एहसानुल्लाह से सवाल पूछा गया कि मतलब किसी टीम ने आपके साथ रब्ता किया है, तो उसने कहा कि मैं पेशावर ज़ल में ट्रायल के लिए गया था और किसी टीम ने मेरे साथ रब्ता नहीं किया है और मुल्तान सुल्तान ने भी उनको रिटेन नहीं किया और उसको छोड़ दिया है कि अब मतलब ये ख़त्म है। और अब एहसानुल्लाह को जो है सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन जो फ्रेंचाइज़ टीमें हैं वो पैसे देकर खिलाड़ी ख़रीदती है और उनको तगड़े खिलाड़ी चाहिए। मतलब ठीक है कि एहसानुल्लाह एक अच्छा तगड़ा खिलाड़ी है, लेकिन वो अब शक में है, डाउट में है कि क्या मतलब इससे हम गेंदबाज़ी कर सकते हैं या नहीं। इसका मतलब ऐसा ना हो कि मज़ीद उसका करियर ख़राब हो जाए। लेकिन अब एहसानुल्लाह को जो है सपोर्ट करने की ज़रूरत है और ये सपोर्ट पाकिस्तान जो है इसको कर सकते हैं। फ्रेंचाइज़ जो है वो अपनी फ़ायदे देखते हैं। फ्रेंचाइज़ बिल्कुल भी किसी ऐसे खिलाड़ी को इतना सपोर्ट नहीं कर सकता। थोड़े बहुत तो मुल्तान ने एहसानुल्लाह को ज़रूर किया है, लेकिन दूसरे जो फ्रेंचाइज़ है वो कभी भी नहीं करेंगे। तो अब एहसानुल्लाह को अगर सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो कुछ बड़ी खिलाड़ी आकर शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, बाबर आज़म, ये बड़ी खिलाड़ी जिनके पास पैसे है वो भी सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। एक मतलब उनके पास एक खिदमत का जो है एक मौका है। इससे पहले इमरान नज़ीर भी एक बहुत अहम और पावर हिटर था जो इस ज़माने में कोई हिटर मौजूद नहीं होता था दुनिया में। तो उस ज़माने में एक पावर हिटर इमरान नज़ीर था। वो कहता है कि मुझे किसी ने मरकरी दिया था खुराक में, किसी ने ज़हर दिया था और शाहिद अफरीदी ने मेरे ऊपर लाखों रुपए खर्च करके जो है मेरी ज़िंदगी बचाया और मेरे साथ हेल्प किया। तो ऐसे बड़ी खिलाड़ी एहसानुल्लाह की जो है करियर बचा सकते हैं, उनकी जो है हेल्पफुल कर सकता है। तो ऐसे में अगर वो किसी फ्रेंचाइज़ के पास चला जाते तो ऑटोमेटिकली उनके पास पैसा भी आ जाएगा, उनके पास खेलने का मौका भी आ जाएगा और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, स्टार के साथ वो रहकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। लेकिन दूसरी बात यही है ना कि फ्रेंचाइज़ जो है पैसे देकर अपने मफादात के लिए सारी चीज़ें करते हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कभी भी इतनी पैसे खर्च